राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। तो श्रावण के महीना शुरू होने वाला है और श्रावण के महीने में मतलब पूजा पाठ का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पूजा पाठ मैं भी करती हूँ और थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, आज बच्चों के लिए बना रही हूँ, मतलब स्कूल खुल गया है तो उनके टिफ़िन बन रहा है। आलू थोड़ा सा मसालेदार वाला तरीके से बनाया है मैंने, अच्छा लगता है। आलू फ्राई है, इसके ऊपर से कुछ मसाले यूज़ किया है और पराठे बना के रखा है। ये ठाकुर जी की भोग है और यही सारी चीज़ें आज जो है ना टिफ़िन में जाएगा। और इसके साथ ही बाहर ना एकदम मतलब बारिश बारिश जैसा सिचुएशन है, कभी भी बारिश आ रही है, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को तैयार करके मैं स्कूल भेज दिया है और उसके बाद हस्बैंड की तैयारी करूँगी। वो आज ओट्स खाएंगे तो इसके साथ कुछ फ्रूट्स मिक्स करूँगी और इस तरह से घर गृहस्थ का काम संभालने के बाद मैं जो है ना अपना काम में ध्यान देती हूँ। तो इसी तरह से हमारा काम चलता रहता है। पहले जो पति और पुत्र इनके मतलब संतान का और पति का पहले काम हो जाता है और उसके बाद जो है ना हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। 15 अगस्त 16 अगस्त दोनों दिन ही जन्माष्टमी है। हाँ, 15 अगस्त को तो वैसे मनाएंगे। हम लोग तो 16 अगस्त को मनाएंगे जन्माष्टमी। जिस दिन की रात मिलेगी उस दिन मनाएंगे। और देखते हैं क्योंकि इस दिन की रात मिलती है। अगर 15-16 आ रहा है तो 15 की रात मिलेगा। 15 की रात मिलेगा क्योंकि निश्चित कल पूजा होता है, हम लोग तो 12 बजे का पूजा करते हैं, रात का पूजा करते हैं। दिन में तो नॉर्मल जैसे रहता है वो रहता है, तो उस हिसाब से फिर 15 की रात मिलेगी। देखो दिन का तो नॉर्मल पूजा रहेगा, रात का निश्चित कालीन पूजा जो रहेगी वही मेन होगा। उपास भी रहता है ना। हाँ, हाँ। मतलब फल वगैरह खाते हैं, पूरा एकदम निर्जला नहीं, फल वगैरह खाते हैं। निर्जला रह के पहले मैं रहती थी निर्जला, लेकिन वो होता है ना कि पूरा फिर संभालना भारी पड़ जाता है। डेकोरेशन अच्छे से नहीं होता है, खाना पीना नहीं बनता है ढंग से, तो सिर दर्द हो जाता है। इसीलिए फल खा के ठीक रहता है। ज़्यादा वैसे देखा जाए मेरा खाना होता ही नहीं है, दिन भर मेरा खाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर सोच के करूँ कि नहीं खाऊंगी ना तो गड़बड़ होता है। ऐसा लगता है कि कुछ भूख लगेगी तो फल खा लूँगी, उस पूरे दिन कुछ नहीं भूख लगता है। 15 अगस्त को होगा तो तुम्हारा वैसे भी छुट्टी रहेगी, सबका ही छुट्टी रहेगा। छुट्टी कहाँ रहेगा, मेरा तो काम है, झंडा फहराना पड़ेगा। वो तो अलग चीज़ है। आधे घंटे का काम। आधा घंटा नहीं, ज़्यादा लग जाता है, 1 घंटे से ऊपर लगता है। नाश्ते में उसको बोलना प्याज लहसुन नहीं डालने का इस बार, अगर समोसा वगैरह करते हो। समोसा में प्याज लहसुन कहाँ था? कोई डालता नहीं होगा ना कोई तो उसका। समोसा तो पहले ऑर्डर करना है। और यहाँ पे मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, एक आध जो बटन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो वही देखने के लिए डेल वाले आए हुए थे। तो हस्बैंड जब रहते हैं ना, ये सारे काम थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि उनको फिर ज़्यादा अच्छे से पता है, तो वो अच्छी तरह से चीज़ों को मॉनिटर कर लेते हैं। मैंने तैयार हो गई, मैं एकदम से मतलब अभी पूजा पाठ के लिए तैयार हो गई हूँ। और आज जो सबसे पहले तो मैं अपना नित्य पूजा कर लूँगी। डेली का जो पूजा मेरा रहता है उसी हिसाब से मैं पूजा कर लेती हूँ। और आप लोगों को बताया था ना कि दिन के हिसाब से मैं भगवान जी को कपड़े पहनाती हूँ। तो ये मतलब अभी ना कभी कभी लगता है कि कुछ कपड़े ऐसे हो रहे हैं जो बिल्कुल मतलब कलर फिट ही नहीं बैठ रहा है और लगभग रह जा रहा है, नहीं पहनाना हो रहा है। तो मैं ना कभी कभी जो मुझे अच्छा लगता है या जो सामने मिल जाता है वो कपड़े भी कभी कभी पहना दे रही हूँ। इससे ना पूरा एकदम सारे कपड़े पहना जाता है और ठाकुर जी देखने में भी बहुत सुंदर होता है। आजकल ना बस दिमाग में घूम रहा है, जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी आने वाली है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वो सारी चीज़ें। मतलब इतनी सारे तीज त्यौहार आने वाले हैं ना, प्रस्तुति कैसे लिया जाएगा ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और देखो, आप लोग पूछ रहे थे ना कि गीला धूप कैसे बनाते हैं, तो पहले हाथ में गोल घुमा के एक लड्डू बना लेती हूँ और फिर एक तरफ प्रेस करके और एक तरफ हल्का छोड़ के इस तरह का एक कोन टाइप का बना लेते हैं और इसी से जो ना धूप बत्ती बन जाता है, बहुत अच्छे से जल जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और इसी से जो आरती भी कर लेती हूँ, पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। तो हो गया मेरा यहाँ का नित्य पूजा। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं दिखा रही हूँ। और ये जो इनके स्नान पानी होता है ना, स्नान के जो जल होता है ना, ये पौधे में डाल देती हूँ। बाहर कुछ पौधे रखे हैं उसमें भी डाल दूँगी, या तो फिर कभी कभी अंदर वाले जो पौधे हैं जो बैल्कनी में है उसमें भी डाल देती हूँ।
और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का। तो पार्थिव शिवलिंग इस तरह से बनाया जाता है ना कि पूजा करने के बाद उनका विसर्जन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बड़े डब्बे में इस तरह से मिट्टी छान के तैयार करके रखा है, और ये गार्डन का ही मिट्टी है और बिल्कुल छान के तैयार करके रखा है, तो इसमें कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। और इसमें थोड़ी सी गंगा जल और जल मिक्स करके थोड़ी सी जल मैंने ले लिया था, और इससे एक पिंड बना लेंगे। तो आप चाहे तो जलाधारी बनाकर प्रॉपरली शिवलिंग बना सकते हैं, और अगर आप डेली पूजा करना चाहते हैं, समय ज़्यादा नहीं है, तो आप इस तरह का एक पिंड बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो ये है पूजा थाली। जब हम डेली पूजा करते हैं तो पूजा थाली में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस फूल ले लिया, बेलपत्र ले लिया, धतूरा मिल गया था मुझे तो धतूरा ले लिया, चंदन ले लिया है, जल ले लिया, थोड़ी सी दूध ले लिया है, और ये भगवान शिव जी ले लिया है। तो बस इतना ही कुछ सामान लेंगे। और हाँ, जब भी हम भगवान शिव जी इस तरह से मिट्टी का बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी अक्षत या फूल या तो फिर चंदन कुछ ना कुछ हमें तुरंत चढ़ाना चाहिए। पता है, कहते हैं ना कि अगर हम लोग ऐसे ही चढ़ा बनाकर छोड़ देते हैं तो इंद्र आते हैं, भगवान इंद्र आते हैं, पूजा उनका कर लेते हैं और चले जाते हैं, और सारा पुण्य अपना ले जाते हैं, और हमें फिर कुछ नहीं मिलता है। मतलब ऐसे कहावत है, मान्यता है। इसीलिए जब भी हम पूजा करने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, तो उनको हमें हमेशा ही थोड़ी सी बनाने के बाद तुरंत कुछ ना कुछ चढ़ा देना चाहिए, तो ये हमारे तरफ से पूजा हो जाता है। और अब चलो पेड़ के नीचे कैसे पूजा करते हैं चलो बताती हूँ। सबके पास शिवलिंग तो होता नहीं है, तो वो इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। तो मेरा ये बेल वृक्ष का जो पौधा है, ये मैं सामने की तरफ कर लिया, 2-3 दिन पहले ही मैंने कर लिया था, और साथ में सम्मी का वृक्ष भी सामने कर लिया ताकि डेली पूजा में ईजी हो। और देखो शिवलिंग को यहाँ पर मैंने स्थापित किया है। धूप और दीप सबसे पहले जलाना होता है। उसके बाद सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, एक बार शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, फिर गाय का दूध से स्नान कराएंगे, और उसके बाद फिर से जल चढ़ाएंगे। और शिवलिंग में पहले चढ़ाएंगे, फिर बेल वृक्ष में चढ़ाएंगे। कहते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जब पूजा करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी तरह से मेरे पास शमी के वृक्ष भी है, तो मैं कभी कभी शमी वृक्ष के नीचे भी पूजा कर लेती हूँ। और इसी तरह से ना आप तुलसी छोड़कर कोई भी पौधे में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए कलावा चढ़ा देंगे। और हाँ, पूरे पूजा में जब भी हम पूजा करेंगे ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से मन ही मन एकदम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। और इसके बाद हम चंदन से त्रिपुंड बना देंगे, लेकिन जब त्रिपुंड बनाएंगे बहुत ध्यान से, मिट्टी की शिवलिंग है, टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम शिवलिंग बनाएंगे, सभी को टीका कर देंगे, पौधे को भी टीका कर देंगे, शिव जी को करेंगे, और साथ ही में जितने भी हमारे बेलपत्र है उनमें भी टीका कर लेंगे। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके, यानी कि चिकना पार्ट भगवान शिव जी के शिवलिंग में टच होना चाहिए, इस तरह से चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, उसको धोकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। इतना मतलब शिव जी का इतना आराम से आप पूजा कर सकते हैं ना कि क्या बताऊँ। आप चाहे तो 1000, 1008, 108 कितने भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। साथ ही में शिव जी को जो ना सफ़ेद फूल बहुत अच्छा लगता है। उनको सफ़ेद फूल के साथ साथ जो ये धतूरा का फूल आता है, आंकड़े का फूल आता है, ये सारी चीज़ें जब जब आपको मिलते रहेंगे तब तब आप चढ़ाते रहिए। और मुझे अभी धतूरा मिला तो मैं धतूरा के फल चढ़ा दूँगी, लेकिन ये हमेशा रोज़ मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है, मिलता भी नहीं है। तो जब जब कोई सोमवार आता है उस दिन आप चाहे तो एक व्यवस्था करके रखिए, चढ़ा दीजिएगा। इस समय मार्केट में भी मिल जाता है, मंदिर के बाहर भी मिल जाता है। इसके बाद अगर शमी के पत्ते हैं तो ज़रूर चढ़ाइएगा। कहते हैं कि एक शमी का पत्ते अगर हम चढ़ाते हैं तो 1000 वो बेल पत्र का समान होता है। और अलग से आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या तो फिर देखो अगर सुबह सुबह जल्दी जल्दी पूजा करना है तो आप जो दीपक हमने जलाया ना, उससे भी हम पूजा कर सकते हैं। तो उससे हम आरती कर लेंगे। आरती अगर नहीं आता है तो मोबाइल में लगा कर सुन लीजिएगा। और ये पूजा, हाँ, आप ना शिव जी का बहुत सारा छूट है, मतलब पूजा में ना कितने अच्छे से देखो पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पूजा को सुबेरे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रदोष काल में शाम के भी टाइम कर सकते हैं। मतलब देखो 2 टाइम मिल रहा है, कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी करो शाम को भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हो सके तो एक कोई भी कथा पढ़ना चाहिए। अभी ये व्रत जो श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास का जो महात्म कथा होता है 30 अध्याय इसमें होता है। मैंने आप लोगों को दिखाया 30 अध्याय होता है। हर रोज़ अगर एक एक अध्याय पढ़ते हैं तो पूरा 30 दिन में 30 अध्याय खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत भी बन जाता है। हमें थोड़ा सा पाठ करना, पढ़ाई मतलब करने से ना क्या होता है, थोड़ा नॉलेज हमारा एक्स्ट्रा अच्छा रहता है। और ये देखो मेरी शमी के पत्ते कितने हरे भरे, कितने सुंदर आया ना, बहुत अच्छा लगता है।
और इसके बाद देखिए, जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं मिट्टी की शिवलिंग बनाकर, तो उनकी विसर्जन करना भी बहुत आवश्यक होता है। मिट्टी की शिवलिंग के विसर्जन करना बहुत आसान होता है। कब और कैसे करेंगे ये किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे ज़्यादा कुछ नियम नहीं है, खाली ऊपर से आपको अच्छे से जल में भिगो देना है, वो अपने आप गल के विसर्जित हो जाते हैं। और इसमें जो फल है वो फल हम प्रसाद स्वरूप सबको बांट देंगे। और जो फूल है वो आप चाहे तो इसी में गमले में छोड़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये खाद बन जाती है। और अगर डेली पूजा करना है तो दूध जल जितने भी चढ़ाएंगे खूब अल्प अल्प परिमाण में चढ़ाइए, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो जाए। बहुत ज़्यादा दूध देने से यहाँ पे कीड़े और चींटी हो सकता है, फिर भी बारिश के दिन है तो इसमें ज़्यादा जल होने से भी पौधा खराब हो सकता है। और देखिए, ये सारा सामान हमें तभी हटाना है जब ये दिया शांत हो जाते हैं। केवल मात्र प्रसाद आप 5-10 मिनट के बाद निकाल सकते हैं। और बाकी के जो चीज़ें हैं ना, ये आप यहाँ से कुछ भी मत निकालिए। विसर्जन तब तक मत कीजिएगा जब तक दिया जल रहा है। दिया जब शांत हो जाता है तो दिया को सबसे पहले यहाँ से हटा लेंगे, और फिर पानी धीरे धीरे भगवान शिव जी के ऊपर डालेंगे, और जो मिट्टी है वो गल के मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो इसी तरह से पूजन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हर मंडे के दिन पूजा कर सकते हैं, हर दिन पूजा कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों के घर में ना शिवलिंग होता ही नहीं है, तो शिवलिंग साल भर मतलब मंदिर में नहीं है, लेकिन श्रावण के महीने में पूजा करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप इस तरह से मिट्टी या तो मंगवा भी सकते हैं। कोई मिट्टी आजकल अमेजोन वगैरह में मिल भी जाता है, 1-2 दिन में डिलीवर भी हो जाता है, तो वो भी मंगा सकते हैं। और मैंने जो मिट्टी आज यूज़ किया, ये मैंने श्रावण मतलब बारिश शुरू होने से पहले ही छान के रख दिया था। मिट्टी में कंकर पत्थर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, देखो गमले की मिट्टी से तो बनाकर पूजा कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एकदम पर्सनल चीज़ें आपको बताती हूँ। गमले की जो मिट्टी है ना, उसमें कहीं कभी चींटी रहते हैं, कभी केचुए रहते हैं, तो मुझे कहीं डर भी लगता है और ऐसे भी लगता है कि भगवान का जो मूर्त है उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो मतलब मेरा ये पर्सनल ये है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसा सोचो ऐसा करो, मेरा बिल्कुल ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। इसके लिए मैं जो है ना, एकदम सूखी मिट्टी अच्छे से छान के अच्छे से झाड़ के पूरे इतने बड़े डब्बे में 2 किलो के डब्बे में भर के रखती हूँ। और एक बार ये इतने बड़ा डब्बे में करके रख देंगे ना, जैसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना बड़ा डब्बा है। तो देखो, इतना बड़ा च्यवनप्राश का ये डब्बा था, इसको अच्छे से धोया था मैंने। और कोई झूठा जिसमें से लेके डायरेक्ट खाते ना, ऐसे डब्बे में मत रखिए, या तो आप कहीं से खरीद के भी किसी चीज़ में रख सकते हैं। मेरे पास तो ये डब्बा था, मैंने इसी में रख दिया। ये 2 किलो का बहुत बड़ा डब्बा है। और इसमें जो मिट्टी है, इसमें मेरा 2-3 सावन आराम से निकल जाता है, क्योंकि छोटी सी एक शिवलिंग बनाना होता है। और मैं जो नॉर्मली पूजा करती हूँ ना, तो मैं जो मेरे शिवलिंग है जिनका 12 महीने पूजा होता है, मैं उन्हीं की पूजन करती हूँ। तो उनके तो 12 महीने पूजा होता है, तो श्रावण में उनको नहीं पूजा करना है ऐसा तो होता नहीं है, तो उनकी पूजा होता है। अब जो ये बेलपत्र के नीचे जो पूजा होता है, ये मिट्टी के शिवलिंग का जो पूजा होता है, ये कब करती हूँ? ये हर सोमवार के दिन करती हूँ। कि सावन का जो सोमवार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हर सोमवार के दिन पूजा करती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे जिस तरह से आज हमने दिखाया, उस तरह से पूजा का पूरा करके कर लेता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो, वीडियो शूट करने में क्या होता है, ये निकाल रहे हैं वो दिखा रहे हैं, हर चीज़ आप लोगों को मतलब मैं अगर कुछ करती हूँ और बताती नहीं हूँ, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या कर क्या रहे। तो ये चीज़ें हैं ना कि आपको बिल्कुल समझाना मतलब दिखाना चाहिए कि देखो, ये इस तरह से किया है मैंने, ऐसे किया है मैंने, ऐसे पूजा किया है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप खुद से करो, खुद से जब करोगे, फटाफट शिवलिंग बनाया, फूल चढ़ाया, जो भी है, जिस दिन डेली का पूजा में किसी दिन कुछ चीज़ होता है, किसी दिन कुछ चीज़ नहीं भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल 1 लोटा जल चढ़ा दो, बस हो गया। चंदन लगा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, भस्म चढ़ा दो, थोड़ा सा अक्षत होता है, अक्षत चढ़ा दो, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाया जाता है। तो उनमें से कुछ भी मतलब जो भी अवेलेबल है, या सबसे बेस्ट है 3-4 चीज़ें अपना तैयार करके रखो। सबसे चंदन, भस्म, अक्षत, ये 3 चीज़ें तो एकदम पक्का होना चाहिए। मौली धागा ले लीजिए या कलावा ले लीजिए, जो इससे वस्त्र स्वरूप अर्पण करेंगे। जल ले लीजिए। ये 5 चीज़ें हो गया। गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल, या जल ले लीजिए नॉर्मल जल, अगर गंगा जल नहीं है तो इससे पूरे सावन के महीने में बहुत अच्छे से पूजा किया जा सकता है। इसके अलावा आपको जब जो मिल जाए, कभी धतूरा मिल गया, कभी बेल मिल गया, कभी बेलपत्र मिल गया, कभी स्वामी के पत्ते मिल गया, आखरे के फूल, आखरे के फल मिल गया, जो मिल गया भगवान शिव जी के पसंद का जो सामान मिल गया, उस समय वो सामान पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शिव जी तो इतने भोले बाबा है कि 1 लोटा जल चढ़ाने से भी आशीर्वाद कर देते हैं तथास्तु। तो इतने मतलब सच बता रही हूँ, इतना अच्छा लगता है ना, सावन के महीना आता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। कुछ ज़्यादा बोल गई तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। ज़्यादा बोलने का मन नहीं था, लेकिन जब बोलना शुरू करती हूँ तो लगता है कि थोड़ा बोल ही दूँ। ठीक है, चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगा है। भगवान शिव जी को जो आम चढ़ाया था वही आम अभी मेरा नाश्ता है, तो वही नाश्ता करूँगी और मिलूँगी आप लोगों से एक और नया ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।